की बचत आखिर जा कहाँ रही है? क्या लोगों ने बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना बंद कर दिया है? और अगर ऐसा है तो क्या देश की मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है? अगर बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक्स का होगा क्या? क्या इनके धंधे पर तलवार लटक रही है, या कुछ ऐसे सवाल हैं जो हालिया वक्त में ना सिर्फ पैदा हुए हैं बल्कि इन्होंने सरकार, रिजर्व बैंक और यहाँ तक कि शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी को भी परेशान कर दिया है। क्यों रिजर्व बैंक गवर्नर और सेबी चीफ दोनों ने इस मसले पर बड़े बयान दिए हैं? आज हम इसी मसले को समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज। 24-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को आ रहा है। सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि क्या वित्त मंत्री इसमें कुछ ऐसे ऐलान करेंगे जिससे आम लोगों की जेब में कुछ पैसे ज़्यादा बच जाएं। मौजूद दौर की महंगाई और ऊंचे टैक्स के साथ एक और चीज़ जो इस दफ़ा लोगों की उम्मीद को बड़ा कर रही है, वह है बीजेपी को लोकसभा में अकेले बहुमत ना मिलना। ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार लोगों की नाराज़गी को दूर करने के लिए बजट में इनकम टैक्स छूट देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर तो लोगों की जेब में कुछ रकम बचेगी जिससे वह सेविंग्स में भी लगा सकते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे आपके पैसे आम लोगों की उम्मीदों से इतर सरकार की फिक्र कुछ दूसरे ही है। इस फिक्र इस बात की है कि भारतीय घरों में जो पैसा बच रहा है, यानी जो बचत हो रही है, जो सेविंग्स हो रही है, वह आखिर जा कहाँ रही है। बैंक इस बात से परेशान है कि लोग उनके यहाँ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी करने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही हाल सरकारी पोस्ट ऑफिस स्कीमों का भी नज़र आ रहा है। बैंकों की परेशानी अब सरकार, रिजर्व बैंक और यहाँ तक कि सेबी की फिक्र में भी तब्दील हो गई है। अब मामले को ऐसे समझिए कि जुलाई को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ उनके क्रेडिट ग्रोथ से पीछे चल रही है और ऐसे में बैंकों को स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसको आम भाषा में ऐसे समझिए कि बैंकों से कर्ज ज़्यादा लिया जा रहा है जबकि उनके पास उस रफ्तार में पैसा जमा नहीं हो रहा है। यानी लोग कर्ज तो जमकर ले रहे हैं लेकिन बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अब यह भी समझिए कि बैंक से जो कर्ज बांटते हैं वह पैसा आता कहाँ से है। आखिर सीधी बात है, आप जो पैसा बैंक में एफडी, आरडी या अपने सेविंग अकाउंट में जो रकम रखते हैं उसी पैसे को तो बैंक कर्ज के तौर पर बांटते हैं और इस ब्याज लेते हैं। आप भी यह जान लीजिए कि बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बांटे गए कर्ज से मिलने वाले ब्याज से बनता है। अब ना होगा डिपॉजिट और ना बटेगा कर्ज और ना ही होगी इंटरेस्ट इनकम, फिर तो बैंक का धंधा ही ठप पड़ जाएगा। खैर, आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि आखिर यह पैसा जा कहाँ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय परिवारों का पैसा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड्स जैसे ठिकानों में जा रहा है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा कि क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ के गैप को भरने के लिए बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट का सहारा ले रहे हैं। अब चलते हैं आंकड़ों पर जो कि चौंकाने वाले हैं हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। बीते 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में जिस रफ्तार से पैसे जा रहे हैं वैसा बैंक डिपॉजिट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं जून 2019 से जून 2024 के आंकड़े दिखते हैं कि जून 2019 से बैंक में डिपॉजिट करीब 125 लाख करोड़ थे। जून 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 213 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी बैंक डिपॉजिट में 70% का इजाफा बीते 5 साल में हुआ है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो जून 2019 में इनके एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 22,430 करोड़ पर थे। यह आंकड़ा इस जून में बढ़कर 6,120 करोड़ पर पहुँच गया है। इस हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स बीते 5 साल में 152% बढ़े हैं। रिजर्व बैंक के माथे पर पसीना इस बात से भी है क्योंकि म्यूचुअल फंड में अंधुंध आने वाली पूंजी रुक नहीं रही है। रेटिंग एजेंसी आईसीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का एयूएम 100 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। आईसीआर ने यह भी कहा है कि बीते 10 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 5 गुना बढ़ चुका है। सीधे बात है कि बैंकों के लिए आने वाले वक्त में डिपॉजिट्स के लिहाज से मुश्किल भरा ही रहने वाला है। यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगली चीज़ पर, वो है रिजर्व बैंक की फिक्र। समझ में तो आ रही है लेकिन शॉर्ट मार्केट रेगुलेटर से भी आखिर क्यों परेशान है, यह समझ नहीं आ रहा है। चलिए समझते हैं। आरबीआई को तो मान लीजिए कि सेक्टर का रेगुलेटर है और ऐसे में बैंक मजबूत रहे इसके लिए रिजर्व बैंक को फिक्र जायज़ है। लेकिन मन में यह सवाल पैदा होता है कि बैंकों में डिपॉजिट हो रहे या नहीं, बैंकों में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं, इससे सेबी का क्या लेना देना है। तो इसका जवाब है कि भाई सेबी एक दूसरी वजह से फिक्रमंद है। मज़ेदार बात यह है कि सेबी चीफ इसी मसले पर बड़ा बयान 19 जुलाई को आया, यानी रिजर्व बैंक गवर्नर और सेबी चीफ दोनों ने एक ही दिन बैंक डिपॉजिट के मामले पर अपनी फिक्र जाहिर की। खैर, सेबी चीफ की फिक्र एफएनओ ट्रेड से जुड़ी यानी ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी है। सेबी की चिंता यह है कि लोग अपनी घरों की सेविंग्स को शेयर बाजार में सबसे जोखिम भरे माने जाने वाले एफएनओ ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। उनकी चेतावनी है कि इससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। बाजार में कई युवाओं को घाटे हुए हैं, इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र यह है कि घरों की बचत पूंजी बचाने के बजाय इन्वेस्टमेंट में जा रही है। एएनओ के सेबी के आंकड़े बताते हैं कि इस साल मई में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में टोटल टर्नओवर 504 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि एक साल पहले के मई 2023 के मुकाबले 71% ज़्यादा है। मई 2023 में यह टर्नओवर 5,548 लाख करोड़ था। एफएनओ रेट के उल्टा कैश सेगमेंट में मई 2024 में सिर्फ 2,64,000 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर दिखाई दिया है। यह डिलीवरी वाले ट्रेंड
ट्रेड होते हैं और माना जाता है कि लोग वक्त के लिए शेयरों में यह पैसा लगाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एफडी एफएनओ ट्रेडिंग में किस तरह से अंधुन पूंजी लगाई जा रही है, जो कि म्यूचुअल फंड तो छोड़िए शेयरों में ही होने वाले डिलीवरी वाले सौदों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम एक बार जिक्र करेंगे कि लेकिन एफएनओ ट्रेड में क्या लोग पैसा छाप रहे हैं? ऐसा नहीं है। सेबी की ही एक रिसर्च बताती है कि एफएनओ ट्रेड में हर 10 में से 9 इन्वेस्टर्स लॉस में रहते हैं, यानी लोग फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी भी गंवा रहे हैं और इसी बात से सेबी परेशान है। कुल मिलाकर आपको यह पूरा मसला समझ आ गया होगा कि कैसे भारतीय परिवार अपनी बचत को, अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार के एफएनओ में लगा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बैंक जमा पर मिलने वाले 6 से 7% ब्याज लोगों को महंगाई के मुकाबले कमतर लग रहा है। शेयर बाजार ने जिस तरह से हाल के दौरों में लोगों को पैसा बनाकर दिया है, उससे हर किसी को शेयर बाजार में कतार में खड़ा कर दिया है। जो सीधे बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। यही से यह सवाल भी उठ रहा है कि यह पूरी परिस्थिति से वाकिफ सरकार क्या इस बजट में कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे लोगों की जेब से पैसे बचे? क्या सरकार एफएनओ ट्रेंड को रोकने के लिए कोई बजट में ऐलान कर सकती है या पाबंदी लगा सकती है? अगले कुछ दिनों में बजट आने वाले के साथ ही तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने की उम्मीद है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में लिखें।